कुरान रखने पर मौत की सजा। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आपके सामने एक ऐसा दर्दनाक वीडियो रखने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। कुरान रखने पर मौत की सजा। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कुरान रखने पर मौत की सजा हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, कुरान रखने पर मौत की सजा। लेकिन फिर दोस्तों, कुरान का ऐसा करिश्मा होता है कि जिस जगह पर कुरान की पाबंदी लग जाती है, लगाई जाती है, जिस जगह पर कुरान रखने पर मौत की सजा दी जाती है, उस जगह पर कुरान का ऐसा करिश्मा होता है दोस्तों कि वहाँ पर अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजने लगती है। वहाँ बच्चे बच्चे कुरान के हाफिज बन जाते हैं। दोस्तों, क्या है वाकया, कहाँ का है वाकया? एक सच्चा इबरतनाक वाकया आपके सामने रखने जा रहे हैं। उससे पहले आपसे अदबन गुजारिश करना चाहेंगे दोस्तों, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल के बटन को कर दीजिए ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। दोस्तों, मजहब इस्लाम का सबसे बड़ा पाक पवित्र किताब जिसको अल्लाह का कलाम कहा जाता है, कुरान मुक़द्दस। कुरान मुक़द्दस को मिटाने की साजिशें होती रही है। कुरान मुक़द्दस पे जगह जगह पर पाबंदी लगाया जाता रहा है, लेकिन उसके बावजूद दोस्तों 1400 सालों से कुरान मुक़द्दस इस दुनिया के अंदर मौजूद है और उसी हालत में मौजूद है। प्यारे दोस्तों, यूँ तो आसमानी किताब बहुत सारे हैं। कुरान मुक़द्दस को लगाकर 4 आसमानी किताब है, तौरेत, जबूर, इंजील और कुरान मुक़द्दस। लेकिन दोस्तों, जिस तरीके से कुरान मुक़द्दस के हिफाजत का ज़िम्मा रब्बुल जलाल ने लिया है, दूसरी किताबों का उस तरीके का ज़िम्मा रब के हवाले नहीं है। बहरकैफ दोस्तों, कुरान मुक़द्दस को मिटाने का और मौत की सज़ा कहाँ दिया जाता था? दोस्तों, आपको बता दें कि एक समय रसिया के अंदर ऐसा दौर आया था कि कुरान मुक़द्दस रखने पर पाबंदी लगा दी गई थी, मस्जिदों पर ताला लगा दिया गया था और कुरान के एक नुस्खे को भी रखना बहुत बड़ा जुर्म था। एक बार का वाकया है दोस्तों, एक इंसान, एक इंजीनियर रसिया काम करने को गया था और जब वो काम करने के लिए रसिया गया तो रसिया जाने के बाद उस इंसान को जुमे के दिन नमाज की हाजत पड़ी। अब वो हर तरफ मस्जिद ढूंढता गया। ये लगभग 80 के दशक की बात है। मस्जिद ढूंढता रहा कि वो नमाज अदा करे, लेकिन दूर दूर तक ढूंढने पर उसको कोई मस्जिद दिखाई नहीं दिया। बहुत तलाश किया तो एक जगह पर एक मस्जिद नजर आया जिसमें ताला लगा हुआ था। वो इंसान अगल बगल से पता किया कि इस मस्जिद का चाबी किसके पास है, तो कुछ लोगों ने बताया कि फला शख्स के पास है। वो इंसान जाता है और मस्जिद की चाबी मांगता है। मस्जिद खोलता है तो ये पाता है कि लगता है कि बरसों से मस्जिद में कोई आया नहीं है, झोल लग गया है, गर्दो गुबार से भरा हुआ है। बहरकैफ वो इंसान मस्जिद खोलता है, सफाई करता है और फिर आज़ान देता है, नमाज अदा करता है। जब वो मस्जिद खोलकर नमाज अदा किया, आज़ान दिया, तो आज़ान की सदा सुनकर अगल बगल के लोग वहाँ पर आ जाते हैं। आने के बाद ये सोचते हैं कि आखिर ये कौन सा इंसान है जिसने मस्जिद खोलकर आज़ान दिया है। लगता है अब उसको मौत की सज़ा मिल जाएगी या यहाँ का कानून पता नहीं है। जब बहुत सारे लोग देखने के लिए आते हैं तो देखते हैं कि बाहर का एक शख्स है जिसने मस्जिद को खोला, आज़ान दिया और नमाज अदा किया। लोग देखने लगते हैं उस शख्स को। बहरकैफ नमाज अदा करने के बाद वो शख्स जाने लगता है तो एक छोटा सा बच्चा उस शख्स को देखकर कहता है कि आप मेरे घर चले। वो जिद करने लगता है कि आप मेरे घर चले, क्योंकि वहाँ पर बहुत दिनों से किसी ने आज़ान तक नहीं दिया था। नमाज की बात तो छोड़े, मस्जिद किसी ने खोला नहीं था, डर से, क्योंकि सख्त पाबंदी सरकार के तरफ था कि अगर मस्जिद में जाता है, कुरान पढ़ता है तो उसको मौत की सज़ा दी जाएगी, सख्त सज़ा दी जाएगी। बहरकैफ इस इंसान को जब देखा, उस बच्चे ने जिद किया कि आप मेरे घर चलें। वो बच्चा इस कदर जिद किया कि वो इंसान जो नमाज पढ़ने आया था, उस बच्चे के कहने पर उसके घर को चला जाता है। जब घर को चला जाता है
تو اس کے ماں باپ اس کے سامنے ناشتہ پیش کرتے ہیں. ناشتہ کھاتے کھاتے وہ انسان یہ بولتا ہے کہ آخر یہ بتائیں کہ جب میں نے اذان دیا اور اذان دے کر باہر نکلا تو سارے لوگ مجھے اس طریقے سے دیکھنے لگے کہ جیسے میں نے بہت بڑا کوئی کام کر دیا ہو, اور مسجد میں تالا کیوں لگا تھا؟ وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ سرکار نے پابندی لگائی ہے مسجد میں جانے سے قرآن پڑھنے کا, اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر کہیں بھی کسی کے گھر میں قرآن موجود نہیں ہے. بہرکیف وہ انسان بچے کو کہتا ہے کہ بچے کیا تم قرآن پڑھنا آتا ہے تم کو؟ پھر کیا تھا, وہ انسان بیٹھے بیٹھے الحمد شریف پڑھنا اسٹارٹ کرتا ہے, قرآن کا ایک رکوع تلاوت کرتا ہے. جب قرآن کے ایک رکوع تلاوت کیا ہے کہ وہ چھوٹا سا بچہ قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگتا ہے. جب قرآن مقدس کی تلاوت کرنے لگتا ہے تو کچھ دیری میں اس کے والد وہ کہتا ہے کہ اب رک جاؤ, میں نے سن لیا اور مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ قرآن پڑھنا جانتے ہو. لیکن پھر وہ انسان حیرت سے پوچھتا ہے کہ آخر یہ بتائیے کہ یہاں جب قرآن پہ پابندی لگی ہوئی ہے, قرآن کا ایک نسخہ بھی یہاں پہ موجود نہیں ہے, ایک پارہ بھی یہاں موجود نہیں ہے, تو ان لوگوں کو قرآن پڑھنا کیسے آیا؟ وہ انسان کہتا ہے کہ بھلے ہی یہاں پر قرآن پہ پابندی لگی ہوئی ہے, لیکن جو باہر سے کچھ حافظ قرآن یہاں پر ہیں جن کو قرآن یوں ہی یاد ہے, اور انہی لوگوں نے یہاں کے بچوں کو قرآن مقدس پڑھنا سکھایا ہے. اور سکھایا ہی نہیں بلکہ یہ دیکھ کے تو نہیں پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ جس آیت کو پڑھ کر آپ بتائیے گا یہ لوگ پڑھنا اسٹارٹ کر دیں گے. اور یہاں کے بچے میں سے بہت سارے ایسے بچے آپ کو کھیلتے ہوئے مل جائیں گے جو حافظ قرآن ہے. انہوں نے قرآن تو دیکھا نہیں ہے, لیکن حفاظوں سے انہوں نے سنا ہے اور سن کر انہوں نے یاد کر لیا ہے. اور اگر ابھی آپ میرے بچے کو اگر آپ روکتے نہیں تو نہ معلوم یہ کتنے پارہ تک کسی طریقے سے پڑھتا رہتا. دوستو یہ بات دیکھ کر وہ انسان دنگ رہ جاتا ہے. باہر نکل کر دیکھتا ہے کہ بہت سارے بچے کھیل رہے ہیں. ان بچوں میں سے بہت سارے کو جب قرآن کے بارے پڑھنے کو کہا گیا تو وہ قرآن یوں ہی پڑھنے لگے. یعنی دوستو قرآن مقدس پہ پابندی لگا دی گئی تھی, موت تک کی سزا دی جا رہی تھی کہ قرآن کا کوئی پارہ تک نہیں رکھ سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود قرآن مٹا نہیں بلکہ حافظ قرآن کے ذریعے بچوں کے سینے میں قرآن اتر گیا. اور اب تو عالم یہ ہے دوستو کہ رسیا کے اندر قرآن بھی موجود ہے, اسلام بھی موجود ہے, اور مسجد بھی موجود ہے, اور مسلمانوں کی تعداد بڑھ گئی ہے رسیا میں.